अब 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं, एक को नकीर कहा जाता है, दूसरे को मुनकर। ये उचक ले जाने वाली बिजली जैसे होते हैं, इनके दांत स्याह जैसे होते हैं, उनके सांस से शोले निकलते हैं, उनके बाल पैरों तले लटके होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से फरमाता है कि तू मेरे दोस्त के पास जा, मैंने उसे आसमानी सख्ती से हर तरह से आजमा लिया है, हर एक हालत में उसे अपनी खुशी में खुश पाया। तू जा और उसे मेरे पास ले आ कि मैं उसे हर तरह का आराम और ऐश दूं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने साथ 500 फरिश्तों को लेकर चलते हैं। उनके पास जन्नती कफन, वहां की खुशबू और रेहान के खोशे होते हैं, जिसके सर पर 20 रंग होते हैं। हर रंग की खुशबू अलग अलग होती है। सफेद रेशमी कपड़े में आला मुश्क बा तकल्लुफ लपेटी हुई होती है। ये सब आते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तो उसके सरहाने बैठ जाते हैं और फरिश्ते उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। हर एक के साथ जो कुछ जन्नती तोहफा है वो उसके एज़ा पर रख दिया जाता है और सफेद रेशम और मुशक उसकी ठोड़ी तले रख दिया जाता है। उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसकी रूह कभी जन्नती फूलों से, कभी जन्नती लिबासों से, कभी जन्नती फलों से इस तरह बहलाई जाती है जैसे रोते हुए बच्चे को लोग बहलाते हैं। उस वक्त उसकी हूरें हंस हंस कर उसकी चाहत करती हैं। रूह इन मनाजर को देखकर बहुत जल्द जिस्मानी कैद से निकल जाने का कसद करती है। मलकुल मौत फरमाते हैं, हाँ ए पाक रूह, बगैर कांटे की बेरियों की तरफ और लदे हुए केलों की तरफ और लंबी लंबी छांव की तरफ और पानी के झरनों की तरफ चल। वल्लाह, माँ जिस कदर बच्चे पर मेहरबान होती है उससे भी ज्यादा मलकुल मौत उस पर शफकत और रहमत करता है, इसलिए कि उसे इल्म है कि ये महबूबे खुदा है। अगर इसे जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो मेरे रब की नाराजगी मुझ पर होगी। बस इस तरह इस रूह को इस जिस्म से अलग कर लेता है जैसे गुंदे हुए आटे में से बाल। मलकुल मौत की रूह को कब्ज करते ही रूह जिस्म से कहती है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल तुझे जज़ाए खैर दे, तू खुदा की अताअत की तरफ जल्दी करने वाला और खुदा की मासियत से देर करने वाला था। तूने आप भी निजात पाई और मुझे भी निजात दिलवाई। जिस्म भी रूह को ऐसा ही जवाब देता है। जमीन के वो तमाम हिस्से जिन पर ये इबादत खुदा करता था उसके मरने से 40 दिन तक रोते हैं। इसी तरह आसमान के वो कुल दरवाजे जिनसे उसके नेक आमाल चढ़ते थे और जिनसे उसकी रोजियां उतरती थीं उस पर रोते हैं। उसी वक्त वो 500 फरिश्ते उसके जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और उसके नहलाने में शामिल रहते हैं। इंसान उसकी करवट बदले उससे पहले खुद फरिश्ते बदल देते हैं और उसे नहलाकर इंसानी कफन से पहले अपना साथ लाया हुआ कफन पहना देते हैं और उनकी खुशबू से पहले अपनी खुशबू लगा देते हैं और उसके घर के दरवाजे से लेकर उसकी कब्र तक 2 रुख सफ़े बांधकर खड़े हो जाते हैं और उसके लिए इस्तग़फ़ार करने लगते हैं। उस वक्त शैतान इस जोर से रंज के साथ चीखता है कि उसके जिस्म की हड्डियां टूट जाएं और कहता है कि मेरे लश्करियों, तुम बर्बाद हो जाओ। हाय, ये तुम्हारे हाथों कैसे बच गया? वो जवाब देते हैं कि ये तो मासूम था। जब उसकी रूह को लेकर मलकुल मौत चढ़ते हैं तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं। हर एक उसे जुदागाना बशारत खुदावंदी सुनाता है, यहाँ तक कि उसकी रूह अर्श खुदा के पास पहुँचती है। वहाँ जाते ही सजदे में गिर पड़ती है। उसी वक्त जनाबे बारी ताला का इरशाद होता है कि मेरे बंदी की रूह को बगैर कांटों की बेरियों में और तेबते केलों के दरख्तों में और लंबे सायों में और बहते पानियों में जगह दो। फिर जब उसे कब्र में रखा जाता है तो दाएं तरफ नमाज खड़ी हो जाती है, बाएं जानिब रोजा खड़ा हो जाता है, सर की तरफ कुरान आ जाता है। नमाजों को चलकर जाना पैरों की तरफ होता है। एक किनारे सबर खड़ा हो जाता है। हजाब की एक गर्द लपकती आती है, लेकिन दाएं जानिब से नमाज उसे रोक देती है कि ये हमेशा चौकन्ना रहा, अब इस कब्र में आकर जरा राहत पाई। वो बाएं तरफ से आती है, यहाँ से रोजा यही कहकर उसे आने नहीं देता। सरहाने से आती है, यहाँ से कुरान और जिक्र यही कहकर आड़े आते हैं। वो पैरों की तरफ से आती है, यहाँ से उसका नमाजों के लिए चलकर जाना उसे रोक देता है। गर्ज चूं तरफ से खुदा के महबूब के लिए रोक हो जाती है और अजाब को कहीं से राह नहीं मिलती।
وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس وقت صبر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر تم سے ہی یہ عذاب دفع ہو جائے تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت، ورنہ میں بھی اس کی حمایت کرتا۔ اب میں پلسرات پر اور میزان کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اب دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک کو نکیر کہا جاتا ہے، دوسرے کو منکر۔ یہ اچک لے جانے والی بجلی جیسے ہوتے ہیں، ان کے دانت سیاہ جیسے ہوتے ہیں، ان کے سانس سے شعلے نکلتے ہیں، ان کے بال پیروں تلے لٹکے ہوتے ہیں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنی مسافت ہوتی ہے، ان کے دل نرمی اور رحمت سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوتے ہیں کہ اگر قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر جمع ہو کر اسے اٹھانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ وہ آتی ہی اسے کہتے ہیں اٹھ بیٹھ، یہ اٹھ کر سیدھی طرح بیٹھ جاتا ہے، اس کا کفن اس کے پہلو پر آ جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے ڈراؤنے فرشتوں کو کون جواب دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ بے جھجک جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور میرا دین اسلام ہے جو فرشتوں کا بھی دین ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین تھے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے صحیح جواب دیا۔ اب تو وہ اس کے لیے اس کی قبر کو اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے سر کی طرف سے، اس کے پاؤں کی طرف سے 40 ہاتھ کشادہ کر دیتے ہیں۔ وہ 200 ہاتھ کی وسعت کر دیتے ہیں اور 40 ہاتھ کا احاطہ کر دیتے ہیں، اور اس سے فرماتے ہیں اپنی نظریں اوپر اٹھا، یہ دیکھتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے خدا کے دوست، چونکہ تو نے خدا کی بات مان لی ہے، تیری منزل یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس وقت جو سرور و راحت اس کے دل کو ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اب اپنے نیچے دیکھ، یہ دیکھتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ، اس سے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے نجات بخشی۔ پھر تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ خوشی ابد الآباد تک ہٹتی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے لیے 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جہاں سے باد صبا کی لپیٹیں خوشبو اور ٹھنڈک کے ساتھ آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی اس خوابگاہ سے قیامت کے قائم ہو جانے پر اٹھائے۔